कि ट्रांसपोर्टरों का इस मामलात में कोई तल्लक नहीं है जिन मामलात में ट्रांसपोर्टरों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। असल में ये कंटेनर जो हम उठाते हैं इंपोर्ट के, हमें इंपोर्ट के कागजात एक्सपोर्टर से, इंपोर्टर से और क्लियरिंग एजेंट से सारे के सारे क्लियर पेपर मिलते हैं, और जब क्लियर पेपर मिलते हैं उसके बाद हम लोग ये कंटेनर उठाते हैं। इनकी इंटेलिजेंस जो है वो इंतजार करती रहती है उस वक्त तक कि जब तक ये कंटेनर पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगा उस वक्त तक हमने ये नहीं पकड़ना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है तो वो टर्मिनल के ऊपर ही कंटेनर को पकड़ ले, और जब ये हमारी गाड़ियाँ कंटेनर उठाकर बाहर आती हैं तो ये गाड़ियाँ पकड़कर जो है अपने वेयर हाउस में ले जाते हैं, साइड वेयर हाउस में, कबाड़ी वेयर हाउस में। गाड़ियाँ 2-2, 3-3 महीने खड़ी रहती हैं, उनकी हमारी बैटरियाँ चोरी हो जाती है, टायर चोरी हो जाती है, बल्कि 2 महीने 3 महीने के बाद हमें गाड़ी का खोखा मिलता है, वो गाड़ी मुकम्मल नहीं मिलती है। अब ये बताओ कि इसमें ट्रांसपोर्टर का जब कोई किरदार ही नहीं है तो इसमें ट्रांसपोर्टर को कौन से मतलब गज़ाब की तरह ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज्यादती और मालिकान के साथ ज्यादती, जिनको गुज़िश्ता दिनों एक गाड़ी कस्टम हाउस के बाहर रोकी गई, जो कस्टम से सील होकर गाड़ी बाहर निकाली जाती है, जिसपे इंटेलिजेंस अपनी तमाम तर कार्रवाई एग्जामिनेशन करने के बाद उसको बाहर निकालती है, और बाहर निकलने के बाद जब ये ट्रांसपोर्टरों को अरेस्ट करते हैं और जदोकोब करते हैं, मालिकान को जो है वो ज़हनी तौर पर दबाव प्रेशर देने की कोशिश करते हैं कि हम आपका FIR में नाम डालेंगे, जबकि ट्रांसपोर्टर से इसका कोई कंसर्न नहीं है। ट्रांसपोर्टर तो जो है वो वेंडर है, वो बीच में आपको सप्लाई देता है कि कस्टम हुक्काम जिस वक्त गाड़ी को या कंटेनर को क्लियर करते हैं, माल को क्लियर करते हैं, और उनकी इजाज़त से ही माल जो है वो क्लियर होकर पोर्ट के गेट से बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकल जाता है तो उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस वाले नटी जटी के पुल के ऊपर रोक लेते हैं। बाज़ टाइम पे वो हैदराबाद पे रोकते हैं, बाज़ टाइम पे वो मोरो पे रोकते हैं, बाज़ टाइम पे वो सक्खर पे रोकते हैं, बाज़ टाइम पे सादकाबाद जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रोक लेते हैं, और बाज़ टाइम पे वो मुल्तान की हदूद में भी जाके रोक लेते हैं, और वहाँ पर वो गाड़ी को खड़ा करके ये कहते हैं जी कि ये गाड़ी अकॉर्डिंग टू द कस्टम लॉ क्लियर नहीं हुई है, इसके अंदर 2 नंबर माल है, ये इसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए हम इस गाड़ी को जो है वो सीज कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर कस्टम और DG इंटेलिजेंस कस्टम से यही अपील है कि फौरन उन जो साजिश जो भी ये करप्ट अनासर हैं उन्हें फिल फौर मुअत्तल करें और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं। पोर्ट से बाहर जब भी गाड़ी आती है उसे ये रोक लेते हैं। क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है कि उनको नहीं पता कि इस कंटेनरों में क्या है? लिहाजा हमने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अगर ये 24 घंटे में इन तमाम अफसरान को मुअत्तल नहीं किया गया तो कल से हम तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो है अपनी लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दें। कस्टम के जितने राष्ट्रीय अफसरान हैं अब उनके ऊपर जो थोड़ा सा ऊपर से डंडा टैट हो गया है तो उन्होंने भी दूसरे तरीके से रिश्वत लेनी शुरू कर दी है। अब वो गाड़ियों को हमारे तंग कर रहे हैं, ड्राइवरों को तंग कर रही हैं। तो चूंकि इनके जो रिश्वत के पैसे हैं वो इनको हम इंशाल्लाह इतने आसानी से नहीं लेने दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी ये हरबे इस्तेमाल कर दिए कि अब वो जो सील कंटेनर है उनको भी गाड़ियों को रोक के गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। तो ये चीफ कलेक्टर जिसका भी सदर साहब ने भी नाम ले लिया, कई बार हमने इनको बताया लेकिन वो उन्होंने अपने लगाम नहीं दिया। उन्होंने FIR करानी है तो अपने कस्टम एजेंट पे करें, कस्टम वालों पे करें, ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ क्यों पकड़ दें? और हम इंशाल्लाह आइंदा इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उसके बाद पोर्ट, ट्रक अड्डा, पोर्ट कासिम इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हम बिल्कुल माल नहीं उठाएंगे और उन 2 जो कस्टम वाले उनको सस्पेंड किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। कि कस्टम के अफसरान खुद मिले हुए, पोर्ट से जब माल निकलता है उस पर सील लगी हुई होती है। अब इसके अंदर क्या है ये तो कस्टम खुद जानती है। अब कस्टम अपना बत्ता भराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के पास आ रही है। हमारा इनसे ये मुतालबा है कि हमें क्या पता इसमें क्या है, क्योंकि इसमें सील लगी हुई है। पहली बात तो ये कि आला एहकाम इन अफसरान को पकड़े जिनको ये पता है कि इसमें माल क्या है। अब ये हम ट्रांसपोर्टरों को तंग कर रहे हैं और हमसे बत्ता माफिया कर रहे हैं। रिश्वत के लिए कंटेनरों को हरा करके गाड़ी को हरासा करके गाड़ी को बंद कर दिया है और ड्राइवर को हरासा किया, मालिक को हरासा किया और पूरा कराची इनको घुमाया उन्होंने। हमारा मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे जो गाड़ी हमारी पकड़ी हुई है कंटेनर उसको नीचे उतारें, डंप करें और गाड़ी को रिलीज करें। जब हमारी गाड़ी पोर्ट से बाहर निकलती है तो हमारी गाड़ी को पकड़ लेते हैं, उसको डिटेन कर देते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ आज हम पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी इकट्ठी हुई है। हम 24 घंटे का टाइम देते हैं। 24 घंटे के बाद हम जो है ये पोर्ट जो है अपनी गाड़ी हमारी अपनी मलकियत है और हम अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे। पोर्ट कासिम में भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे और KPTB में जब तक हमारे मुतालबात इन्होंने नहीं माने तब तक हम अपनी गाड़ियाँ रोड पे नहीं लाएंगे।